अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक साइंस फिक्शन शो नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड, जहां बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हुए थे और दिमाग से चीजें हिलाई गई और एक ऐसी जगह खोली गई जिसे लोग दूसरी दुनिया का दरवाजा कहते हैं। तो क्या आप मानोगे? तो आज मैं आपको स्ट्रेंजर थिंग्स की असली कहानी बताने वाला हूं, जो कि नेटफ्लिक्स से नहीं, सरकारी फाइलों से निकली। तो आज हम जानेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के पीछे छुपे हुए रियल कहानी के बारे में, जिसे आज तक यूएस गवर्नमेंट इस पर खुलकर बात नहीं करती। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर साइंस फिक्शन शो है, इसमें एक छोटी लड़की 11 की स्टोरी, सीक्रेट गवर्नमेंट लैब और एक दूसरी दुनिया अपसाइड डाउन। सबसे शॉकिंग बात यह है कि शो के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने खुद कहा है कई रियल कॉन्स्पिरेसी थियरी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट से इंस्पिरेशन ली है। यहीं से शुरू होती है रियल कहानी। 1983 एक छोटा सा शहर हॉकिंस, 4 दोस्त, साइकिल और एक छोटा बच्चा विल। लेकिन सवाल यह है कि क्या विल सिर्फ एक रास्ता भटक गया था? क्या वो एक ऐसी जगह चला गया था जहां पर इंसानों का जाना मना है? यहीं से कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया की जो कि हमारी दुनिया के नीचे छुपी हुई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1950 से 1970 के दशक के बीच। सीआईए ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था MK अल्ट्रा। उनका मेन पर्पस था इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना, साइकिक पावर क्रिएट करना, माइंड रीडिंग, टेलीपैथी और हिप्नोटाइज। इन्होंने बच्चों और एडल्ट्स को LSD और ड्रग्स दिए, इलेक्ट्रिक शॉक एंड थेरेपी अपनाया, सेंसरी डिप्रिवेशन, मेंटल टॉर्चर। बहुत सारे लोग ट्रॉमाटाइज हो गए थे इस चीज की वजह से, बिना किसी कॉन्सेप्ट के। कई लोग तो पागल हो गए, कई लोग जिंदगी भर के लिए ट्रॉमाटाइज हो गए और कुछ लोग तो मिस्टीरियस मारे गए। स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 का कैरेक्टर भी यहीं से इंस्पायर्ड। MK अल्ट्रा में कुछ बच्चों को स्पेशल एबिलिटीज के लिए ट्रेन किया गया था। उसी में से एक रियल केस था साइकिक स्पीच, जहां लोगों से दूर बैठकर चीजों को देखने के लिए कहा जाता था, रिमोट व्यूइंग। स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 का शेप्ड हेड, नोज ब्लीड, आइसोलेशन रूम, ये सब कुछ MK अल्ट्रा के डॉक्यूमेंट्स में मैच करता है। CIA ने बाद में कहा था कि हमने सारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दी गई, लेकिन कुछ फाइल्स बच गई। न्यूयॉर्क के पास एक जगह है मॉन्टॉक एयरफोर्स बेस। लोग कहते हैं कि यहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लाइक टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स, इंटरडायमेंशियल पोर्टर्स, बच्चों पर साइकिक टेस्ट्स। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता था द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। और यहीं से आता है हमारी दूसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट, मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर्स और रियलिटी डिस्टॉर्ट। यहां तक कि कुछ लोगों का क्लेम है कि एक पोर्टल खुला था वहां पर, जहां से बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर आए थे। जैसा कि आप सबने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा होगा, डेमोग्रोगन वहां से बाहर आए हुए थे। तो बस एक माना जाता है कि वहां से बहुत सारे कुछ क्रिएचर या मॉन्स्टर या एलियंस वहां से बाहर आए। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स में एक नाम बहुत सुना होगा जिसका नाम है अपसाइड डाउन, जहां पर डेमोग्रोगन रहे। और आपने देखा होगा उस फिल्म में, सीरीज में, वेक्ना वहां पे रहता है, वेक्ना का पूरा साम्राज्य, वहां पे सारी चीजें स्ट्रेंजर थिंग्स के मॉन्स्टर्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। मॉन्टॉक के लोगों ने बताया था कि शैडो जैसे एंटिटीज, डेमोग्रोगन और दिमाग पर कंट्रोल, फियर से पावर लेना। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम समझे तो इंसान का सबसे बड़ा डर उसका वेपन होता है। 1975 में यूएस सीनेट इन्वेस्टिगेशन हुई और MK अल्ट्रा का सच बाहर आया। CIA के डायरेक्टर ने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट किया। हाँ, एक्सपेरिमेंट हुए और विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला, कई फाइल्स वहां के डिस्ट्रॉय कर दी गई और मॉन्टैक प्रोजेक्ट ऑफिशियली डिनाई कर दिया गया। सच को हमेशा कॉन्स्पिरेसी कह के दबा दिया गया। सोचो, अगर गवर्नमेंट सच में उन पोर्टल्स को ओपन कर सकती है, अगर दिमाग को वेपन बना सकती है, तो क्या आज भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं? स्ट्रेंजर थिंग्स शायद एक शो हो, पर जो ये कहानी बताती है वो रियल दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स देखकर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ, लेकिन असल डर तब लगता है जब पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी में जी जा चुकी। तो ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी रियल कहानी। आई नो आप सब स्ट्रेंजर थिंग्स के बहुत बड़े वाले फैन हैं, जिसका अभी लास्ट फाइनल सीजन आ चुका है, 5th सीजन, और आप सबने, मुझे पता है, सबने स्ट्रेंजर थिंग्स देख लिया होगा। एक एपिसोड आना बाकी है। तो मैं ये क्वेश्चन सबके लिए है कि 11 जो एक कैरेक्टर है उसके अंदर, 11 का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 11 का पूरा नाम क्या है, मुझे जवाब बताइए उसके अंदर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जानना है वेक्ना और डेमोग्रोगन की कहानी के बारे में तो कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।